सिर्फ डीडी उर्दू पर। ये मासूम ज़हन पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज़ का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। देखो बेटा, मैं तुम्हें कई दफा बता चुका हूँ कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है, इसलिए कभी झूठ मत बोलना। यास्मीन मैडम गलत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी जरूरी है। बच्चों में क्यों और कैसे की जुस्तजू होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीजों को बर्बाद कर दें। मेरे पापा भी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। I also love my dad. आ गए? आओ आओ बैठो बैठो बेटा। मैं ये लो मैं खाओ। आंटी मैं तो घर से नाश्ता कर कर आया हूँ। चुप कर, मुझे पहले से ही मालूम है तू कितना बड़ा पेटू है। यूसुफ ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलत बात है। अरे अम्मी आपको नहीं पता, ये बहुत बड़ा पेटू है। स्कूल में भी ना हम सबके टिफिन ऐसे चट कर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। चलो लो नाश्ता शुरू करो। लो बेटा खाओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम दोनों छत पर क्यों गए थे? बस ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा आंटी जी यूसुफ तो नीला नीला आसमान देखना चाहता था। अच्छा। अम्मी एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ पहले सवाल तो पूछो। सवाल ये है कि नीला आसमान सुबह के वक्त और शाम के वक्त यानी सूरज निकलते और सूरज डूबते वक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ। इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? हाँ मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। तो फिर बताइए। तो सुनो, तुम दोनों गौर से सुनना। जी आंटी जी। बेटा आसमान का रंग बदलने की वजह है सन रेज और एटमॉस्फेयर। इन दोनों की वजह से ऐसा होता है। तो अब जो मैं बता रही हूँ उसको तुम दोनों बहुत गौर से सुनना। जी सुन रहा हूँ। तो बेटा होता कुछ यूं है कि जब दिन के वक्त में सूरज की किरणें यानी कि सन रेज एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं, तो उनमें मौजूद मॉलिक्यूल से टकरा जाती हैं और फिर हर सिमत में फैल जाती हैं और सबसे छोटी वेवलेंथ वाला रंग यानी कि नीला रंग बाकी रंगों के मुकाबले ज्यादा फैलता है और इसीलिए हमें दिन के वक्त में अपना ये खूबसूरत सा आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। समझ गए? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया अम्मी। लेकिन हम लोगों को तो। हाँ हाँ बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो था तुम्हारे पहले सवाल का जवाब कि दिन के वक्त में आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब आती हूँ तुम्हारे दूसरे सवाल पे कि सुबह और शाम के वक्त यानी कि सनराइज और सनसेट के वक्त आसमान का रंग लाल क्यों होता है ना? अब मैं इसका जवाब देती हूँ, गौर से सुनना। जी आंटी जी। तो इसकी वजह कुछ यूं है कि सनराइज और सनसेट के वक्त यानी कि सुबह और शाम के वक्त सूरज की किरणों को यानी कि सन रेज को एटमॉस्फेयर से गुजरकर हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और इसके लिए सबसे लंबी वेवलेंथ वाला रंग यानी कि लाल रंग हम तक पहुंच पाता है।
और इसी वजह से सुबह और शाम के वक्त हमारा ये प्यारा सा आसमान लाल रंग का नजर आता है। समझे? वाह अम्मी वाह, वाह। आपको तो स्कूल में एक टीचर होना चाहिए। अच्छा। आंटी आपने एकदम यास्मीन मैडम की तरह समझाया। जी बैठो बैठो। एकदम यास्मीन मैडम की तरह। आंटी नाश्ता तो बड़ा अच्छा है। हाँ, वैसे भी पेटू को तो नाश्ता ही पसंद आएगा। यूसुफ, वैसे ये सभी बातें आपको कहाँ से पता चली? बेटा यूसुफ, तुम्हारी अम्मी पढ़ी लिखी हैं। तुमने क्या मुझे जाहिल समझ रखा था? नहीं, ये सवाल हमने यास्मीन मैडम के लिए रखा था, अब आप ही ने बता दिया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी यास्मीन मैडम तुम लोगों को बहुत मानती है। अरे नहीं, वो तो सभी को बहुत प्यार करती हैं। अच्छा। हम दोनों आज स्कूल नहीं गए तो इसकी चर्चा जरूर क्लास में हो रही होगी। चलो, अब सवाल और जवाब का दौर खत्म हुआ। अब अपना अपना नाश्ता खत्म करो। ये लो, खाओ बेटा। वैसे भी पेटू को तो नाश्ता बहुत पसंद है। यूसुफ, आंटी नाश्ता बहुत अच्छा है। लो बेटे, और लो। नहीं, बस अम्मी। क्लास, आज 4 बच्चों ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। दिस इज़ नॉट राइट। आपको अपना होमवर्क ठीक से करना चाहिए। आज यूसुफ और मयंक नहीं आए। यस मैम, दोनों ही एब्सेंट हैं आज। एब्सेंट होने की वजह क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? मैम, यूसुफ को कल चोट लग गई थी। अच्छा, कैसे? क्रिकेट खेलते हुए उसको चोट लग गई थी। ज़्यादा चोट लग गई थी क्या? यस मैम, उसको चलने में भी दिक्कत हो रही थी, शायद इसलिए वो स्कूल नहीं आया। अच्छा, मयंक भी गायब है? मैम, मुझे मयंक के बारे में नहीं पता। बच्चों, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, आज फिर कह रही हूँ, खेलते वक्त थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप में से किसी को भी किसी किस्म की चोट लग जाती है तो परेशानी का सबब बन जाता है। आपके साथ साथ आपके वालिदैन भी परेशान होते हैं, इसीलिए प्लीज़ मेरी बातों का ध्यान रखिए। ओके मैम। कुलसुम, ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है, और कितनी देर लगेगी? आ गई। अरे प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं कि वक्त हो चुका है। हो गया, 1 मिनट। हो गया, 1 मिनट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। थैंक गॉड, मेरा लंच आ गया। और हाँ, इसमें आपके लगते जिगर की कुछ फरमाइश है, ये भी लेते आइएगा। लगते जिगर की फरमाइश? कैसी फरमाइश? उसका कुछ सामान है, आप ऑफिस में तसल्ली से देख लीजिएगा और वापस घर आते हुए ये सामान लेते आइएगा। उसके लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में जनाब को कुछ ना कुछ चाहिए। भाई मैं तो तंग आ चुका हूँ उसकी फरमाइशों से। अच्छा ठीक है, देखिए अभी आपको ऑफिस जाने में देर हो रही है, आप जाइए। इस सिलसिले में हम बाद में आराम से बातचीत करेंगे। और हाँ, ये सामान जरूर लेते आइएगा। हाँ ठीक है, यही बेहतर रहेगा। अच्छा, तुम्हारी तो कोई फरमाइश नहीं है ना? नहीं, मेरी कोई फरमाइश नहीं है। अगर है तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं है, आप बस ये सामान लेते आइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, यूसुफ के जहन और जुस्तजू को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, लगता है मुझे इनके साथ इस बारे में तफसील से बातचीत करनी पड़ेगी।
असलम साहब, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे आप क्या सोच रहे हैं सर? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस स्कूल में एक छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है। और उस पार्क में कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, ताकि हमारे बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। आप क्या सोचने लगे असलम साहब? सर, इसके लिए मेरी एक राय है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हाँ हाँ। सर, हमारे स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए हमें पार्क डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी पेड़ पौधे हैं और हम उनसे बच्चों को जानकारी दे सकते हैं पेड़ पौधों के बारे में। सर, मेरा ख्याल है कि हमें स्कूल में एक साइंस लैब डेवलप करना चाहिए, ताकि साइंस की सरगर्मियों को बच्चों को प्रॉपर जानकारी दी जा सके। आपकी राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मुझे आपकी राय बहुत पसंद भी है। बस सर, यही मेरी राय है और ये मेरा निजी आइडिया है, पर्सनल आइडिया है। भाई, आगे फैसला आपके हाथ में है। आप जैसा फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। वैसे साइंसी मालूमात बच्चों को हो रही है ना? जी हाँ सर, मेरी और यास्मीन मैडम की कोशिशें जारी हैं। वो पूरे इन्हिमाक के साथ बच्चों को बुनियादी जानकारी साइंस की फराहम कराती हैं। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो असलम साहब, आप लोग लैब बनाने की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है? यस सर। चलिए, ओके। बच्चों, क्या आपको पता है कि जिस्म में दिमाग कहाँ होता है? बिल्कुल सही। हमारे सर के ऊपर वाले हिस्से के ठीक नीचे दिमाग फैला हुआ होता है। अच्छा, इसका मतलब उससे हमें सिर में चोट नहीं लगती? खोपड़ी की मजबूत हड्डी उसे चोट से बचाती है और दिमाग की हिफाजत करती है। हमारे दिमाग की बनावट गोभी के फूल जैसी होती है। जब आप सबके पैर को चोट लगती है तो हाथ अपने आप चोट तक पहुंच जाता है। हाथ को चोट तक पहुंचने की खबर कौन देता है? बताइए। नहीं पता आप सबको? चलिए हम बताते हैं। ये सब बातें दिमाग ही बताता है। दिमाग उस आदमी की तरह है जो छिपकर बैठकर सारा काम करता है मगर नजर नहीं आता। मैम, हमारा दिमाग तो सर में है, पर पैर पर चोट का लगना दिमाग को कैसे मालूम होता है? और चोट तक हमारे हाथ का पहुंचना, हमारे हाथ को इसकी इजाजत कैसे मिलती है? स्टॉप इट, इसमें हंसने की क्या बात है? यूसुफ का सवाल मुझे पसंद आया। अब इस सवाल का जवाब ध्यान से सुनिए। हमारे जिस्म में सर से लेकर पैर तक, हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक नसों का जाल फैला हुआ है। पतले धागे की तरह ये नसें दिमाग के साथ बारीकी से जुड़ी हुई हैं। ये नसें टेलीफोन की तारों की तरह जिस्म के किसी भी हिस्से से मैसेज यानी पैगाम को लाती और ले जाती हैं। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यूसुफ, तुम मुझसे बेझिझक सवाल किया करो। तुम्हारा सवाल करना मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मैं तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो भी ऐसा ही करेंगे। मैम, मैं तो अपने अम्मी अब्बू से भी सवाल ही पूछता रहता हूँ, पर पता नहीं अब्बू नाराज हो जाते हैं। हिदायत के मुताबिक ये सारी चीजें घर ले जाना जरूरी है, वरना यूसुफ इतने सवाल पूछेगा कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, तो तुम यहाँ हो। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें अपने कमरे में खामोशी के साथ आराम करने की हिदायत दी थी ना, मगर तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अम्मी, आप गुस्सा क्यों होती हैं? मैंने आराम कर लिया है, बल्कि आराम करते करते मैं थक गई, इसलिए यहाँ आई हूँ, और कोई वजह नहीं है। समझ गई। क्या समझ गई? ये सब स्कूल नहीं जाने का बहाना था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अम्मी, आप बेकार में ही मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। स्कूल जाते वक्त सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा जी, स्कूल जाते वक्त पेट में दर्द हो रहा था और अब पेट दर्द ठीक हो गया? हाँ अम्मी, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है। मैं सही कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। फौजिया, तुम्हारी बातें भी जुदा हैं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आप भी अम्मी हमेशा मेरी ऐसी खिंचाई करती रहती हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? मैं दिमाग की कसरत कर रही हूँ। क्या कहा? मैं दिमागी कसरत कर रही हूँ। दिमागी कसरत समझती हैं ना आप? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। दिमागी कसरत। अच्छा फौजिया, अब एक काम करो, अपना ये दिमागी कसरत का सामान समेट के अपने कमरे में जाओ, ठीक है? फिर कमरे में? हाँ बेटा। ठीक है अम्मी। दिमागी कसरत, आजकल के बच्चे भी ना। अरे मुझे एक फोन करना था। हेलो, यार आज फौजी एब्सेंट है, तो कल आदिल का नंबर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी एब्सेंट ही नहीं होता हूँ। मयंक, मेरे दोस्त आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन आज अपनी झांसी की रानी को क्या हो गया? वो आज एब्सेंट क्यों है? दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, बगैर इत्तला किए फौजिया के यहाँ चले। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर क्या स्कूल के बाद सीधा फौजिया के घर जाने की इजाजत मिल जाएगी? अरे मयंक, टेंशन मत लो, ये मेरी टेंशन है, मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी तुम लोग एक बात भूल रहे हो। क्या? अरे यही, यास्मीन मैडम हमारी हर एक छोटी छोटी बात मानती हैं। और वैसे भी असलम सर या यास्मीन मैडम से मैं परमिशन ले ही लूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, चलो। फौजिया, देखो कौन लोग आए। बैठो बच्चों, बैठ जाओ। तो तुम लोग मिलकर बातचीत करो, खेलो, तब तक मैं घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? जी, एंजॉय अम्मी। करो। जी फौजिया, पता जब हम लोग तुम्हारे कमरे में आ रहे थे तो हमने पहले ही तुम्हारी अम्मी को ये बता दिया था कि फौजिया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ रहे हैं। तब तुम्हारी अम्मी ने बताया कि तुम अपने कमरे में दिमागी कसरत कर रही हो। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारा सरप्राइज कुछ ज्यादा ही अच्छा था। पता है, मुझे यकीन भी नहीं था कि तुम लोग आओगे। हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारे पास चलकर तुमसे मुलाकात की जाए और स्कूल न आने की वजह दरियाफ्त की जाए। वैसे दोस्तों, एक बात तो तय है। क्या? यही कि हम सब में सबसे ज्यादा दिमाग फौजिया के पास है, क्योंकि दिमाग वाले ही तो दिमागी कसरत कर सकते हैं। क्यों आदिल,
मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? अब हम लोगों के पास दिमाग तो है नहीं, तो हम लोग दिमागी कसरत नहीं कर सकते। साइलेंस प्लीज, मैं अपने टाइम पास के लिए पजल सेट कर रही थी। तुम्हें ना आज स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए था। क्यों, कोई खास बात थी क्या? फौजिया, पता है आज यास्मीन मैडम ने इंसानी दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताया। हमारी क्लास का टॉपिक इंसानी दिमाग के ऊपर ही था। कोई बात नहीं, तुम लोग बता देना मुझे। ठीक है, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे फौजिया, स्कूल ना आने की वजह? सुबह सुबह मेरे पेट में दर्द था। पेट में दर्द था या फिर स्कूल ना जाने का बहाना? मैं दोबारा बोल देता हूँ, एकदम सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अपने दोस्तों से क्या छुपाना? क्या मतलब? हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आया। जो यूसुफ कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन मेरी अम्मी से मत कहना। परेशान क्यों हो रही हो फौजिया? पता है मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं भी। अरे मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हम सब ऐसे ही करते हैं। जानते हैं, उस दिन मयंक ने यूसुफ के साथ मिलकर बहुत शैतानी की थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? यूसुफ की अम्मी, मेरा मतलब है कि कुलसुम भाभी की रिपोर्ट थी। अच्छा, उस दिन मेरी उनसे बहुत सारी डिटेल में बातें हुई थी। और क्या बता रही थी वो? वो कह रही थी कि मयंक को देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं था कि उसे कभी चोट भी लगी है। उनका कहना बिल्कुल सही है। उस रात मैं भी कुछ देर के लिए घबरा गया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या करूं। लेकिन जब मयंक ने आंखें खोली तब मुझे कुछ राहत मिली, इत्मीनान हुआ कि वो मामला इतना सीरियस नहीं था, एक नॉर्मल वाकया था। इस तरह की शैतानी इस उम्र के बच्चे तो करते ही हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए। कौन सी बात? अगर ऐसा है तो उसे स्कूल से एब्सेंट करने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं, इसके बावजूद मैंने मयंक की बात मान ली। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम जानती हो अनीता, मयंक की दिलचस्पी और उसका रुझान किस सब्जेक्ट की तरफ है, इस बात का अंदाजा मुझे अब तक नहीं हो रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। उम्र के साथ ही सब कुछ पता चल जाएगा। बचपन से ही बच्चों के जहन को अगर समझ लिया जाए तो वो बच्चे दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है। ऐसा मैंने अक्सर देखा भी है और पढ़ा भी है। बस बहुत हो गई मयंक की बातें। अब मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ, चाय की बहुत ख्वाहिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।